और एक ही मन में विश्वास था। दुनिया कहती तो मार देगो जी, राजा हिरण्यकश्यपु बहुत बलवान है, और छोटे से प्रहलाद जी, और के मन में ये विश्वास है कि या संसार में कोई किसी को माई का लाल मार नहीं सकता। मारने वाला और जिलाने वाला तो भगवान ही है। यदि भगवान ने हमें मारने की ठान ली है तो दुनिया में कोई माई का लाल बचा नहीं सकता, और भगवान ने बचाने की ठान ली है तो कोई माई का लाल हमें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में एक बात कहते हैं, को भरी है हरि के हृदय। हमारे खजानों को यदि भगवान खाली करना चाहे तो फिर कोई माई का लाल भर के दिखा दे। को भरी है हरि के हृदय पुण्य को हरि जो भरी। यदि भगवान भरना चाहे तो कोई माई का लाल खाली नहीं कर सकता, और भगवान खाली करना चाहे तो कोई माई का लाल बोलो बोलो भर नहीं सकता। उठ पैते ही को जेहि राम थपे। राम जिसको जमाना चाहता हो उसे कौन माई का लाल उखाड़ सकता है? जिसकी जड़ें राम जमाना चाहता हो उसे कौन उखाड़ फेंक सकता है? और जिसको राम उखाड़ने पे आ जाए सारी दुनिया मिलकर के भी क्या उसे जमा सकती है? उठ पैते ही को जेहि राम थपे। राम जिसकी स्थापना करे उसे कौन उखाड़ेगा? थप है ते को हरि जो डरे है। तुलसी यही जान ये अपने। इन सारी बातों को जान करके तुलसीदास जी कहते हैं ये मैंने जान लिया है तो अब मुझे दुनिया से डरने की जरूरत क्या है? यही प्रहलाद जी कहते हैं, तुलसी यहु जान हिये अपने सपने नहीं कालहु ते डरी है। कुमया कछुहानि न और की। यदि दुनिया वालों का क्रोध हमारे ऊपर है और भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, दया है, करुणा है, क्या करेगा? दुनिया वालों का क्रोध क्या करेगा? कुमया, कुमया माने क्रोध। दुनिया वालों की क्रोध अग्नि हमारा क्या करेगी? कुमया कछु हानि न औरन की। जो पे जानकी नाथ मया करे हैं, जो पे जानकी नाथ दया करे हैं। मेरी तो जीवन गाड़ी राम चलाता है। ऐ दुनिया वाले हो, क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो राम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो
राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। के बादल जब जब मंडराते, राम नाम लेते ही छट जाते। गम के बादल जब जब मंडराते, राम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। तो घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। राम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है।
बांके बिहारी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति बढ़ती चली गई, भगवान को प्रकट कर लिया और हिरण्यकश्यप का संहार कराया है। प्रहलाद जी की कथा ये हमें समझ देती है कि विपत्तियों से सच्ची भक्ति घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। और वैसी कच्ची बच्ची होती है, हैं तो नेक कोई आप बजाई सबसे पहले भक्ति ये बंद करेंगे, हैं। भैया 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष और समुद्र मंथन की कथा है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश की चर्चा है, जिसमें च्यवन ऋषि, अम्बरीश, मानधाता, सौभिरी, सगर, अंशमान, दिलीप और भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज। तुम्हारे जो कानपुर में गंगा जी, कन्नौज में जो गंगा जी बह रही हैं ना, वो भागीरथ जी की देन है। इसलिए भागीरथ का नाम सब जानते हैं सूर्यवंश में। रघु का नाम जानते हैं, क्यों? रघुकुल रीत सदा चले आई। अज के दशरथ जी के 3 रानियां थीं और तीनों के कोई संतान नहीं थे। फिर दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के यहाँ गए, उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया, यज्ञ कराया और यज्ञ में अग्निदेव ने प्रकट होकर के प्रसाद दिया। तीनों रानियों ने पाया और तीनों रानियों के यहाँ फिर परमात्मा का अवतार हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐसे ना जोर से बोलो, रामचंद्र भगवान की। हाँ ऐसे, अब आनंद आएगा। भरतलाल की, लखन लाल की। चारों भाई थोड़े से बड़े हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए। विश्वामित्र जी लेने के लिए आ गए और विश्वामित्र जी का जब यज्ञ सफल किया तो जनकपुर में सीता जी के साथ राम जी का विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह वहाँ हुआ है। लौट के आए तो ऐसी बुद्धि खराब करी मंत्रा की देवतन ने कि मंत्रा ने केकई की और केकई ने फिर वरदान मांग ले। तब राम जी का फिर वनवास हुआ। राम जी केवट से मिलते हुए, संत महात्माओं से मिलते हुए चित्रकूट पहुँचे। भरत जी ने आकर के राम जी को मनाने के लिए
सब अयोध्या वासियों को लेकर एक यात्रा की। चित्रकूट पर बैठक हुई। फिर राम जी के खड़ाऊ लेकर के आए, गद्दी पर रख दी भरत जी ने। कुछ दिन तक चित्रकूट पे भगवान रहे, लेकिन वहां पर ऋषि मुनि ज्यादा आने जाने लगे और जयंत ने एक दिन खटपट कर दी। वहां से छोड़ के भगवान फिर ऋषि मुनि संत महात्माओं से मिलते हुए पहुंचे हैं पंचवटी, महाराष्ट्र। पंचवटी पर कछु दिन रहे, माँ आ गई लंका ते शूर्पणखा और नाक कटा के खरदूषण को मरवाती वही सीधी लंका पहुंची। लंका में जो पहरेदार चौकीदार था ना रावण का, वहां ने जाके रावण से कही, महाराज महाराज महाराज। अरे का है गो, का ही टकराए रहो है महाराज, आपकी बहन जी आ रही है। रावण बोले को वो तो आती जाती रहती है, कोई नया कोई तूफान आ रहा होगा। बोले अब के तूफान ही समझो, ऐसो तूफान है कि तुम्हारी लंका शायद बचे बचे। काऊ की बहन नाक कटा के आ रही हो तो फिर परिवार कोई परिवार नहीं, गांव के गांव मरने की संभावना होती है। वही बात कह रहा है वो। अरे बोले ऐसी क्या बात है बता। बोले बात का है महाराज, बता भी लायक बात ना है, तुम बुरा मान जाओगे, नार मेरी कटेगी। बोले नहीं बुरा मानेंगे, बता। तो बोले संकेत में बता रहा हूँ, यूँ समझ लो आज के वो तुम्हारी जो बहन जी है ना, इनकी जो सोने चांदी की जो पैरवी की चीज़ें हैं ना, वे सब डिबिया में दर गई, पैक कह गई। बोले पैक कह गई डिबिया में दरी, का मतलब। बोले महाराज का जो दिमाग लगाओ, तुम्हारे 10-10 खोपड़ी हैं, मेरी भाषा ना समझ रहे। बोले भाई मेरी समझ में ना आ रही। फिर एक और बात कह रहा हूँ, लास्ट समझो तो समझ जाइए, नहीं समझो तो तुम्हारी राजी है। ले बता। बोले आज के बाद तुम्हारी बहन जी है, जुकाम नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा। बोले अब तुम्हारी बहन जी है, मास्क लगाए की जरूरत है। अरे बोले मतलब इतनी देर में तो बहन जी आएगी बिना नाक की। तब रावण गुस्से में होकर के मारीच को लेकर के सीता जी का हरण करके लाया। राम जी मारीच को मार के पंचवटी पर ढूंढते हुए और जटायु से मिले, सबरी से मिले। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली को मारा और फिर सुग्रीव ने एक टोली भेजी सीता जी का पता लगाने के लिए। हनुमान जी थे उसमें। समुद्र पे से हनुमान जी ने छलांग लगाई और समुद्र में सुरसा, सिंह का और लंकिनी के जाकर के एक मुक्का मारा। हमारे श्रोता कछु हंस रहे हैं कि जी कैसी राम कथा चल रही है। अब राम कथा तो चलेगी ऐसी, क्योंकि ये कथा भागवत की है, राम कथा नहीं है। मुट्ठी का एक महाकवि मुट्ठी का एक महाकवि, मुट्ठी का एक महाकवि, रुधिर बमत धर निधन हनुमान जी से कह रही है चोर 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 चोर। लंकिनी कह रही है हनुमान जी थे चोर चोर चोर। हनुमान जी बोले हम तो आज तक आओ की सुई ना चुराई और जाए हम चोर दिखाई दे रहे हैं। जाको मतलब है जो खुद चोर होगा ना, भाई सारी दुनिया चोर दिखाई देगी। हनुमान जी ने ऐसा इलाज किया, 1 सेकंड में निगाह बदल गई।
अब चोर ना कह रही, अब क्या कह रही है? तात मोर आते पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। रास्ता बता दिया, जो रास्ता रोकने वाली थी वही रास्ता बताने वाली बन गई। क्यों? गोपद सिंधु अनल शीतलाई, भगवान जिस पर कृपा करे उसके लिए एक सागर समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है लांघने के लिए। और आग भी जलाने वाली नहीं, शीतलाई, शीतल बन जाती है आग भी, यदि भगवान की कृपा हो तो। गरल सुधार करई मिताई। हनुमान जी के साथ में ये लंका में सब हुआ। अनल शीतल हो गई, रोकने वाली स्वागत कर रही है, वेलकम, हे रामदूत यू आर मोस्ट वेलकम, कम इन, आइए अंदर आइए। जबकि सबसे पहले क्या करी थी? ऐ चोर, मोर आहार जहां लग चोरा। है नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। वही स्वागत कर रही है, सम्मान कर रही है, वेलकम कर रही है जो रोकने वाली थी। हनुमान जी रात्रि में सब देख दाखते हुए विभीषण के पास पहुंचे। विभीषण से थोड़ी सी मुलाकात भई और कहा, भैया ऐसे राक्षसन में तू कैसे अपना जीवन काट रहा है? सखा धर्म निवहै के भांति, खलमंडली बसहु दिन रात। जो खल होते हैं ना, खल, वे अच्छे काम को रोकते हैं और बुरे काम को बढ़ाते हैं। और जाको अच्छे काम करने को मन हो तो है, स्वभाव हो तो है,
उनका तालमेल बैठना बड़ा मुश्किल है। गांव में जो है ना, कोई आदमी कथा करावे तो बातें क्या कहेंगे, अरे इतने में कथा करावे, इतने में तू नल लगवाए दे, गांव में नल लगवाए दे, छोरी ने की शादी करवाए दे। या भागवत में तू इतना पैसा लगावे वो जाके बजाए, अरे थोड़ा सा जे काम करवा दे वो काम करवा दे। जा काम के लिए प्रधाने पैसा दे राखियो, सरकार ने बात कोई ना करो, बातें जो कर तू करे टकी करे हमें दे दे, देसी और ठर्रा है अंग्रेजी दे दे है, और धर्म को काम होए ताए रोक के बातें जका में कराओ। एक बात मुझे कहनी है आपसे, देखो भैया, रोडें खराब हो जाएं तो भी जिंदगी कट जाएगी। रोड खराब हो तो भी जिंदगी कट जाएगी। मकान खराब हो तो भी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन आदमी का दिमाग खराब हो जाए तो अब सबसे ज्यादा का है रोड खराब है रे, कि दिमाग खराब है? दिमाग खराब है रे। और ये कथा क्या है? उन दिमागों की रिपेयरिंग सेंटर चलता फिरता है। तो भैया और सब चीजें सेट हो या न हो, लेकिन दिमाग सेट होना चाहिए। भाई घर में तुम्हारे सोफा सेट होए चाहे काम चल जागो, टीवी सेट हो या न होए काम चल जागो, कपन को सेट हो या, ये सब सेट होए और दिमाग अपसेट होए तो, और ये सब सेट हो या न होए पर दिमाग सेट होए, जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी, आनंद के साथ चलेगी है। अरे आज से 50 साल पहले जो कोई सेट हतु ही नहीं हो, न सोफा सेट है, न टीवी सेट, न कछु, लेकिन आदमी का दिमाग बहुत सेट था है। और अब सब सेट आ गए पर दिमाग अब सेट हो गया। और कथा में जब आते हैं तो यहाँ दिमाग सेट होता है, रोज नेक 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 ठोक पीट के खुट 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 करके दिमाग को सेट किया जाता है। दिमाग का सेट का मतलब क्या है कि संसार की हवस मिटे और परमात्मा की प्यास बढ़े, तो समझ लो दिमाग सेट हो रहा है। और संसार की प्यास बढ़े, हवस बढ़े और परमात्मा से मतलब हट जाए, तो समझ लो दिमाग सबसे ज्यादा अपसेट हो रहा है। और भैया मोह तो बरेठी वाले बांग देवे के लिए लाए, मैं तो बांग दे रहा हूं। अब चाहे मानो है, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। अधूरा काम मत करो, यूं करके तो अधूरा होता है।
हाथ नीचे है जाओ करो तो नीचे कर लो करो। काऊ न काऊ काऊ के हाथ में तो ब्रेक ही ना हाथ बता, और बिना ब्रेक की गाड़ी तो गड़बड़ करती है। मेरे ऊपर तो सबके ऊपर और मेरे नीचे तो ये बाबा जी ने के पहले ही ऊपर है गए। जिनको सिखाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, और वो भी चल रहे हैं तेवर बदल बदल के। गिरिराज महाराज की बात मानो न मानो बात मानो न मानो खुशी आपकी। जब बरेठी के राजू और राजू के कार्यकर्ता और राजू को परिवार यानी चाचा ताऊ और राजू की शीतल, ये सब लोग न्यो डोल रहे हैं कि हमारा गांव एक ही बेर में सुधर जाए पूरा। और जिन्हें न्यो ना पता कि मेरी तो औकात का गांव तो भगवान श्री कृष्ण पे ना सुधरे। दुर्योधन ने समझा के हैं भगवान ने आखिर जानो ही परो पर दुर्योधन सुधरे हो, शकुनी सुधरे हो का। अरे प्यारे हो, ये दुनिया में मच्छर कबू खत्म नहीं होंगे। अपनी मच्छरदानी लगाओ, मस्त सो है, मैंने मारे भी कोशिश मत करो। अपनो उपाय कर लो, अपनो कथा से जुड़े रहो, अपन संतन से जुड़े रहे। दुनिया तो दुनिया है, ये कबू पूरी की पूरी सुधरी है। ये शीतल सोच रही होगी कि गुरुजी मैं ऐसी कथा कहें कि मेरा पूरा गांव सुधर जाए। जब भगवान पे ना सुधरे तो गुरुजी पे का सुधरेगा है। हरि बोल। ऊपर ऊपर बात मानो न मानो खुशी आप। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, परसों तो रम जाएंगे। मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी।
रहे हो, पूरी मस्ती ले रहे हो, पूरी मौज ले रहे हो, पूरी मस्ती। जा इतने बड़े मेलाते कछु मस्ती ले रहे होंगे, कछु जीवन ले रहे होंगे, कछु जलन ले रहे होंगे, कछु जी रहे होंगे, कछु जल रहे होंगे। दोनों का अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना भाव है? बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं परसों तो रम जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाए वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी।